हेलो एवरीवन। किस किस को पिगमेंटेशन का इशू है? अनइवन स्किन टोन हो, या आपको मेलाज्मा हो, या फेस में डलनेस हो, सन टैन हो गया है। कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनको ये परेशानी है? आई थिंक 90% ऑफ द जनता को ये परेशानी है, और इसके ऊपर हमने बहुत एनरिचिंग कंटेंट बनाया है अपने चैनल के ऊपर। पिगमेंटेशन के बारे में हम रिपीटेडली बात करते रहते हैं, बिकॉज बीइंग एन इंडियन स्किन हम लोग बहुत जल्दी टैन होते हैं और पिगमेंटेशन का शिकार होते हैं। अब आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं जिस पे बात करने आई हूँ वो है कि किस तरह हाउ टू यूज पिगमेंटेशन क्रीम्स दैट वर्क फॉर यू। हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसके ऊपर काफ़ी व्यूज़ हैं पिगमेंटेशन क्रीम्स के ऊपर, लेकिन उसके साथ बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लोग मुझसे पूछते हैं। तो मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं कि आप कैसे चूज कर सकते हो कि क्रीम कौन सी आपके लिए काम करेगी। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप ना एक हमें क्रीम बता दो। देखिए, आप किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से मुझे ढूंढ रहे हैं, किस पार्ट ऑफ द कंट्री से मुझे ढूंढ रहे हैं। हो सकता है जो मैं आपको क्रीम बताऊं वो वहाँ अवेलेबल ना हो, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मैं आपको सॉल्ट्स बता रही हूँ ना, आप उनको समझो। अगर आप बेसिक समझ लोगे, 1 2 3 काउंटिंग सीख जाओगे, तो कितनी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर लोगे ना। इसी तरह अगर सॉल्ट समझ लोगे तो आगे की प्रॉब्लम भी हमेशा आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। तो सॉल्ट को समझो। अब पिगमेंटेशन में यूज होने वाले कुछ कॉमन सॉल्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है नियासिनामाइड, फिर होता है ग्लाइकोलिक एसिड, फिर होता है कोजिक एसिड, फिर होता है हमारा एजिलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, ट्रांजिमिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन, अल्फा आर्ब्यूटीन, रेटिनॉल्स, ब्राइटेनिल। ये सारे कंपाउंड्स यूज होते हैं पिगमेंटेशन को ट्रीट करने में। मोस्ट ऑफ द क्रीम्स में या तो सिंगल कंपाउंड होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स होता है। अब आप कैसे चूज करो? मान लो कि आपको हल्का सा सन टैन हुआ है या आपकी हल्की सी अनइवन टोन है, तो हमेशा बेसिक इंडिविजुअल सॉल्ट से शुरू करो। यानी कि बेसिक सॉल्ट्स क्या हो गए? हमारे कोजिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, नाइसिनामाइड हो गया सेंसिटिव स्किन के लिए। तो आप सिंपल सॉल्ट से शुरू करो जिसके अंदर सिर्फ वही सॉल्ट हो, कॉम्बिनेशन सॉल्ट्स ना हो। तो आप सिर्फ उनसे शुरू करो। अगर आपको एक्ने से रिलेटेड मार्क्स हैं, यानी एक्ने के बाद आपको दाग धब्बे रह गए हैं, आप यूज कर सकते हो एजिलिक एसिड, आप यूज कर सकते हो नियासिनामाइड, आप यूज कर सकते हो मैंडेलिक एसिड। ये सारे जो चीजें हैं आपको बहुत यूजफुल रहेंगी। इवन ग्लाइकोलिक एसिड भी बहुत अच्छा काम करता है एक्ने पीआईएच पे। अगर आपको मेलाज्मा जैसी इश्यूज है, तब पिक्चर में आते हैं हमारे हाइड्रोक्विनोन्स, ट्रांजिमिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटीन्स। ये तब पिक्चर में आते हैं क्योंकि ये थोड़े स्ट्रॉन्गर सॉल्ट्स हैं, राइट? सबसे पहले 3 महीने तक आप कोई भी, आप जो अगर एक सॉल्ट उठा रहे हो तो आप 3 महीने तक उसको यूज करो। ये नहीं कि हफ्ता 10 दिन यूज किया, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ा, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे नहीं होता। सिंपल सॉल्ट यूज करना है आपने। मैंने आपको बताया कौन सा यूज करोगे आप अपनी कंडीशन के हिसाब से। सेकेंडली, आप उसको 3 मंथ्स तक यूज करोगे। 3 मंथ से पहले बार बार सॉल्ट्स को चेंज करने से आपको वैसे भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। थर्डली, बहुत कॉम्बिनेशंस मत यूज करो, यानी एक ही क्रीम जिसमें बहुत सारी चीजें हो वो अवॉइड करिए इनिशियल फेजेस में। ये भी अवॉइड करिए कि आपने सुबह कोई और सॉल्ट लगा रहे हो, रात को कोई और सॉल्ट लगा रहे हो, यानी बहुत सारे एक्टिव्स को मिक्स करना। फिर आप अपनी सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर गेम को ऊपर रखिए। अगर आप एक्टिव यूज कर रहे हो लेकिन सन प्रोटेक्शन और मॉइस्चराइजेशन पे आपका कोई ध्यान ही नहीं है, तो आपका कोई भी सॉल्ट बढ़िया से बढ़िया वो काम ही नहीं करेगा, उसका कोई फायदा ही नहीं है यूज करने का। तो ऐसे मत करिए। देन, अगर आपको किसी सॉल्ट से एलर्जी हो रही है या किसी सॉल्ट से कोई रिएक्शन हो रहा है, तो इमीडिएटली उसको स्टॉप करिए। ये मत देखिए कि अरे इससे तो कुछ हुआ नहीं, मैंने बेसिक सॉल्ट लगाया था या मैंने एडवांस सॉल्ट लगाया था, इससे मुझे एलर्जी हो गई, अब तो मैं अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, इमीडिएटली अगर कोई भी रैश, रिएक्शन या एलर्जी हो रही है, आप उस सॉल्ट को इमीडिएटली डिसकंटिन्यू करिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए
और अपने सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर को कभी मत छोड़िए। कई बार सेंसिटिव स्किन्स पे हमें ज़्यादा टाइम लगता है काम करने में, अनप्रिपेयर्ड स्किन्स पे भी ज़्यादा टाइम लगता है काम करने में, और सन प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चराइजर आपकी इस पिगमेंटेशन जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये रहे आज के क्रिस्प तरीके पिगमेंटेशन क्रीम्स के ऊपर। मैंने कंसाइजली आपको सब कुछ समझाया है, फिर भी कई बार ना हमारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन रह जाते हैं कि यार ये मेरे लिए काम करेगा या नहीं, मेरी स्किन के ऊपर ये एक्चुअली वर्क करेगा या नहीं, मेरे को कुछ फंक्शन है, मुझे तो जल्दी रिजल्ट चाहिए। ऐसे केसेस में आप मुझसे और मेरी टीम एट क्लिनिक एक्जिमस से कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए वीडियो कंसल्टेशन नंबर्स पे। लेट अस हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वेज।